हेलो एवरीवन। हमने हमारी लास्ट लेक्चर के अंदर बैलेंस शीट देखी थी वर्टिकल फॉर्म के अंदर, उसी के साथ उसके कुछ प्रॉब्लम देखे थे। ठीक है। सो मैंने आपको कल एक फॉर्मेट भेजा था वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का। सो आज से हम वो चालू करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्टिकल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है। देखिए, वर्टिकल स्टेटमेंट के अंदर हम क्या प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर और इनर इनर अमाउंट कॉलम। ओके। उसके बाद दो रहेंगे हमारे आउटर अमाउंट कॉलम। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले सेल्स। उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। उसके बाद दिया हुआ है लेस, उसमें से क्या रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न। सही है, उसमें से क्या लेस होगा, सेल्स रिटर्न। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज कॉल्ड COGS। उसके अंदर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके अंदर आएगा एट परचेसेस। ओके। उसके बाद आता है इसके अंदर एट कैरेज एंड फ्राइट इनवर्ड। उसके बाद आता है एट ऑक्ट्री एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। उसके बाद आता है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे एक्चुअली जो लॉस दिया हुआ है इसको लेस, इसके अंदर से क्या लेस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होता है। सो यहाँ पे चेंजेस कीजिए, लॉस नहीं है, यहाँ पे आता है लेस, उसके अंदर से क्या लेस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेसेस एट कैरेज इनवर्स एंड फ्राइट ऑक्ट्री इम्पोर्ट ड्यूटी। और उसके अंदर से लेस क्या होगा, फिर से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे हम इसके प्रॉब्लम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है उसके अंदर एट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसके अंदर आएगा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री रिपेयर्स, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, पेटेंट्स एक्सेट्रा। उसके अंदर आता है एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। उसके बाद उसके अंदर आएगा सेल ऑफ स्क्रैप के बाद आता है उसके अंदर, एक फिर से बोलूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री रिपेयर्स, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, पेटेंट्स एक्सेट्रा। उसके बाद आता है एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। उसके अंदर से फिर से लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये याद रखना हमेशा कि हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और हमेशा लेस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये हमेशा क्या होता है, लेस होता है। ओपनिंग स्टॉक जो भी रहेगा वो क्या हम करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद आता है लेस सेल ऑफ स्क्रैप। उसके अंदर ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे मैंने बताया था, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट हमेशा क्या होती है, ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है, लेस होता है। ओके। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके। सो टोटल हमने क्या कैलकुलेट करेंगे इसके बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके। उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इज कॉल्ड GP। ओके। उसके अंदर उसके बाद आता है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर कौन से अमाउंट आते हैं, देखिए आपको समझने के बता रहा हूं मैं, क्या इजीली समझ सके। PNL के डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस लेते थे, ओके, मोस्टली वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सपेंसेस के अंदर। सो लेट्स सी कौन से दिए हुए उसके अंदर। तो उसके अंदर आते हैं ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस, printing and stationery, depreciation and office asset, postage and telegram, audit fees, repairs, legal expenses। उसके बाद आता है डायरेक्टर फीस, जनरल एक्सपेंसेस एंड कन्वीनियंस। उसके बाद आता है B पार्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, जो रिलेटेड टू सेल्स, जैसे और सेल्समैन सैलरी, रेंट ऑफ शॉप शोरूम्स, एग्जीबिशन ट्रेड फेयर, ट्रैवलिंग, वैम एक्सपेंसेस, advertisement for publicity, depreciation for on delivery van, sales, discount or commission, normal, bad debts। ओके। उसके बाद आता है फाइनेंस एक्सपेंसेस के अंदर कैश डिपॉजिट, बैंक चार्जेस, एबनॉर्मल बैड डेब्ट्स, बैंक कमीशन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इज कॉल्ड NPBT, BTI। उसके बाद आता है लेस इंटरेस्ट पेड, interest on debenture, interest on loan, interest on public deposits, interest on short term loans,
नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, उसके अंदर ऐड होगा एट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, सो डिविडेंड ऑन शेयर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन लोन, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सही है, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, ये क्या आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। ओके, उसके बाद आता है लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ऐड, हमेशा ऐड क्या हो गए नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो दिए हुए है। ओके, इनकम मतलब क्या, जो हम रिसीव करते हैं वो क्या होगा, हमेशा ऐड होगी, और इसमें से हम लेस क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हम लोग के पास से गया है। उसके अंदर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सही है, कॉम्पेंसेशन पेड, ओके, फिक्टिशियस एसेट, रिटर्न ऑफ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और लास्ट वन इज लेस इनकम टैक्स। उसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट ब्रॉट डाउन एंड लेस अप्रोप्रिएशंस, उसके अंदर आएगा सिंकिंग फंड्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग्स। ओके, ये आपको मैंने अभी बताया कौन से इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपको प्रॉब्लम लूंगा, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हमें कैसा कैलकुलेट करना है। ये आपको फॉर्मेट सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे पढ़ के बताया है। सो हम वन बाय वन क्या करेंगे, प्रॉब्लम के अंदर उसकी एंट्री करेंगे, तो आपको इजीली क्या होगा, अंडरस्टैंड होगा कि हमें किस तरह क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे हमने बैलेंस शीट का किया था, सही है, पहला जैसे मैंने बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे था, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम की स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको बैलेंस शीट समझ में आई, जैसे हमने वर्टिकल बैलेंस शीट देखा, उसी तरह आपको क्या होगा, ये भी प्रॉब्लम क्या होगे, समझ में आएंगे। ओके, सो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे उसका फर्स्ट प्रॉब्लम इनकम स्टेटमेंट का क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ चिल्लर लिमिटेड for the year ended 31st March 2014, you are required to prepare vertical income statement for the purpose of analysis. Okay, so क्या दिया है, सबसे पहले इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 7 लाख, परचेसेस दिए हुए यहाँ पे 9 लाख, वेजेस दिए हुए हैं 1,50,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपको 3,50,000, ऑफिस सैलरी दिया हुआ है 50,000, उसके बाद ऑफिस रेंट एंड रेंट दिया हुआ है 39,000, पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया हुआ है 20,000, ऑडिट फीस दिया हुआ है 6,000, उसके बाद दिया हुआ है सेल्समैन सैलरी दिया हुआ है 12,000, प्रमोशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 38,000, उसके बाद डिलीवरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20,000, टू डिवेंचर ऑन इंटरेस्ट दिया हुआ है 30,000, उसके बाद टू डिप्रिशिएशन, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, ऑन ऑफिस फर्नीचर 50,000, ऑन प्लांट 60,000, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अमाउंट दिए हुए 60,000, उसके बाद दिया हुआ है ऑन डिलीवरी वैन 30,000, टू लॉस ऑन सेल ऑफ वैन 5,000, टू इनकम टैक्स 1,75,000, टू नेट प्रॉफिट 1,55,000। देखिए जब आपका आंसर जो है 1,55,000 आएगा, तब क्या होगा, आपका प्रॉब्लम टैली होगा, नेट प्रॉफिट जब आपका कैलकुलेट करेगी आप। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है यहाँ पे सेल्स, कैश सेल्स दिया हुआ है 5,20,000, क्रेडिट सेल दिया हुआ है 15 लाख। ओके, इजी को टोटल दिया हुआ है 20,20,000, उसके अंदर से लेस रिटर्न एंड अलाउंस सेल्स क्या हुए हैं, लेस हुए हैं 10,000। सो वी विल गेट हियर इन आउटर साइड 20,10,000 by closing stock 7 lakh, by dividend on investment 40,000, by profit on sale of machinery 30,000. Okay, so total tally amount दिए हुए 27,80,000। अभी आपको मैंने प्रॉब्लम बताया है और उसके उसी के साथ इसका फॉर्मेट भी बताया है। आपने आई होप पहले से इसका फॉर्मेट मैंने जैसे बताया था आपको, उसने आपने नोटबुक में उसको लिखा होगा। ओके, आपको फॉर्मेट अगर सही से आप उसकी स्टडी करेंगे तो क्या होगा, आप आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं आप इजी तरह क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका आंसर देखेंगे क्या क्या आएगा कि हम स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए हमने जैसे कि इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। तो आपके सबके सामने क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा हम एंट्री कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है सेल्स की, और उसके अंदर होता है कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। सो एंट्री करेंगे हम उसकी वन बाय वन। सेल्स के अंदर आएगा सबसे पहले कैश, और उसके बाद होता है क्रेडिट, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। सो कैश सेल जो हम लोग को दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, उसकी अमाउंट देखेंगे हम लोग कि हमको कितना दिया हुआ है। ओके, सो कैश सेल जो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसकी अमाउंट है 5,20,000,
और क्रेडिट सेल जो दिया हुआ है वो कितना है हम लोग का 15 लाख। ओके, सो वन बाय वन हम इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे। सो कैश सेल जो हम लोग को दिया हुआ है टोटल 5,20,000। उसके बाद में क्रेडिट सेल जो दिया हुआ है कितना 15 लाख। अब चाहे तो यहाँ पे अमाउंट भी डाल सकते हैं, उसको लेस करके डायरेक्ट आउटर में इफेक्ट आप उसका रख सकते हैं डायरेक्ट, या उसको डायरेक्ट आउटर में ले सकते हैं। सो टोटल वी विल गेट हियर फॉर सेल्स, यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या रहेगा टोटल सेल्स। एक्चुअली ये फॉर्मेट में है नहीं, लेकिन आपको सबको पहले समझने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ कि टोटल सेल्स कितना है। सो टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल सेल्स रहेगा हम लोग का 20 लाख। सही है, 20,000। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसके अंदर से क्या लेस होता है, लेस रिटर्न। देखिए फॉर्मेट के हिसाब से क्या कर रहे हैं हम लोग, उसकी एंट्री कर रहे हैं। ओके, आपको फॉर्मेट और क्वेश्चन आपने आई होप आपने लिखा होगा। ओके, सो लेस रिटर्न। सो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। लेस रिटर्न्स। ओके, क्या रिटर्न्स दिया हुआ है हम लोग को, सेल्स रिटर्न्स। कितना दिया हुआ है अमाउंट हम लोग को यहाँ पे 10,000 प्रॉब्लम के अंदर। ओके, सो 10,000 हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर से लेस करेंगे। सो नीचे कितना मिलेगा हम लोग को नेट सेल, टोटल हम लोग का कितना रहेगा नेट सेल। नेट सेल रहेगा हम लोग का टोटल 20,10,000 लेस करने के बाद। सो 20,10,000 ये क्या रहेगा हम लोग का नेट सेल। समझ में आया। देखिए फॉर्मेट के हिसाब से क्या, सबसे पहले मैंने कौन सी एंट्री की, सेल्स। उसके अंदर क्या आता है, दो सेल्स रहते हैं, एक कैश सेल और एक कहते हैं हम क्रेडिट सेल। कैश सेल दिया हुआ है 5,20,000, क्रेडिट सेल दिया हुआ है 15 लाख। उसके बाद होता है टोटल सेल। टोटल सेल कितना दिया हुआ है हम लोग को 20,20,000, मतलब क्या दिया हुआ है, मतलब टोटल किया मैंने उसकी। उसके बाद लेस रिटर्न कितना आया 10,000। सो कितना बचा हम लोग के पास 20,10,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है फॉर्मेट के अंदर हम लोग को। फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, सिर्फ उसको एंट्री करनी है। ओके, उसके बाद होता है यहाँ पे लेस होता है। सही है, सो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कौन से आइटम्स आते हैं। उसके अंदर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेसेस रहता है, कैरेज फ्राइट इनवर्ट रहता है, ऑक्ट्री इंपोर्ट ड्यूटी रहता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहता है। सही है, और उसके अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, सो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको कहा था। तो देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को कौन से आइटम्स दिए हुए हैं, उसके हम क्या करेंगे, उसके अंदर उसकी एंट्री करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हेडिंग रखूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके, is called COGS, COGS, cost of goods sold। ओके, सो कौन से आइटम रहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें से देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर। सो वन बाय वन देखेंगे हम लोग क्या क्या दिया है। देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हम लोग को। सही है, उसके बाद में क्या दिया है, परचेसेस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उसके अंदर डिप्रिशिएशन ऑन क्या दिया हुआ है, प्लान दिया हुआ है। सही है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। सो वन बाय वन क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोग को, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। सो उसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, उसके बाद में क्या दिया हुआ है हम लोग को, परचेसेस दिया हुआ है। सो एड, सही है, क्या रहेगा हम लोग का, परचेसेस, परचेसेस। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को, एड
वेजेस, एट वेजेस। मैं फॉर्मेट के हिसाब से क्या कर रहा हूँ, इसकी वन बाय वन एंट्री कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ओके, और लास्ट में दिया हुआ है, हम लोग को देखेंगे क्या दिया हुआ है, लास्ट में आता है इसके अंदर का डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ओके, आप देख सकते हैं फॉर्मेट के अंदर उसी तरह के हम क्या करें, उसकी एंट्री कर रहे हैं। ओके, वेजेस, एक्सपेंसेस, ओके, फैक्ट्री एंड टैक्सेस, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, पेटेंट एक्सेट्रा, प्लांट्स, इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली एंट्री करते हैं। ओके, सो डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, जो नेक्स्ट आइटम दिया है हम वो लिखेंगे इसके अंदर, एट depreciation on plant. Okay, depreciation on plant. So first of all ओपनिंग स्टॉक हम लोग को कितना दिया हुआ है, हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है उसकी अमाउंट है हम लोग की कितनी, 7 लाख। उसके बाद में परचेसेस दिया हुआ है हम लोग को कितना, 9 लाख। उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को, वेजेस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है हम लोग को 1,50,000। ओके, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,50,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूंगा कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट के जो अमाउंट दिए हुए हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, यहाँ पे ए 50,000 प्रिंटिंग मिस्टेक है। हम मैंने इस प्रॉब्लम को टैली करके देखा है, यहाँ पे जो दिया हुआ है अमाउंट वो कितना आता है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, और आंसर के अंदर भी जो अमाउंट दी हुई है वो है 60,000। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा सिर्फ। सो हम यहाँ पे कितना लेंगे, 60,000। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना रहेगा हम लोग का यहाँ पे, 60,000। ओके, सो अब क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करने वाले हैं। और उसके अंदर से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो फॉर्मेट में दिया हुआ है वो हम क्या करेंगे, उसके अंदर से लेस करेंगे। सो 7 लाख प्लस कितना दिया हुआ है, 9 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 60,000। So we will get total here 21,60,000। So total cost of goods sold कितना मिला हम लोग को यहाँ पे, 21,00,000। ओके, 60,000। ओके, सो क्या करेंगे, हम बोल करेंगे, आपको समझ में आए। सो उसके बाद उसके अंदर से हम क्या करेंगे, लेस, क्या लेस करेंगे हम लोग, जो फॉर्मेट में हम लोग को दिया हुआ है, जब हम क्लोजिंग सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं। ओके, उसके बाद जो फॉर्मेट में वो क्या करेंगे, जो लेस करेंगे, क्या दिया है हम लोग को फॉर्मेट में, आपको दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो क्या दिया हुआ है हम लोग को, अभी क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, उसके अंदर से आगे जाके लेस करना है। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करेंगे, उसके अंदर से करने के बाद टोटल लेस करेंगे। सो लेस सी, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है हम लोग को, देखिए प्रॉब्लम के अंदर हम लोग कि हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक प्रॉब्लम के अंदर कितना दिया हुआ है। ओके, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को, 7 लाख। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है हम लोग का, 7 लाख। उसके अंदर से हम क्या करेंगे, 7 लाख को लेस करेंगे। सो वी विल गेट टोटल हियर, कितना मिला हम लोग को टोटल, उसे हम क्या कहेंगे, लेस करने के बाद जो हमें मिला है वो ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए अभी आप कहेंगे कि बाकी के आइटम्स दिए नहीं है, जैसे वर्किंग प्रोग्रेस, अभी इसकी प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को डायरेक्टली अमाउंट दिए भी नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को, ज्यादा से ज्यादा लेस जो किया है हम लोग ने, तो हम यहाँ पे क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली हम लोग ने
लेस किया है और हम लोग को क्या मिला, जीपी मिला। अब फॉर्मेट देख सकते हैं, उसके हिसाब से क्या करना है, हम लोग को उसकी एंट्री करना है। ओके, सी हियर, अभी हमने क्या किया है यहाँ पे, अभी हम लोग को क्या मिला, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमने क्या की, टोटल की, उसके अंदर से हमने क्लोजिंग स्टॉक क्या किया, लेस किया, और हम लोग को क्या मिला अभी आगे, ग्रॉस प्रॉफिट मिला है। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा, हम कैलकुलेट करेंगे उसको। सो लेस क्या किया हम लोग ने, 7 लाख, सो 21 लाख माइनस कितना किया, 60 लाख। सो यहाँ पे लेस करेंगे हम लोग 21 लाख माइनस, सॉरी 21,60,000 माइनस 7 लाख। सो वी विल गेट टोटल हियर, कितना मिला हम लोग को टोटल, 14,60,000। ओके, सो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, आउटर में लेंगे टोटल इसकी 14,60,000। इसके अंदर से हम क्या करेंगे, नेट सेल जो है, नेट सेल से क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, और हम लोग को जो मिलेगा वो क्या रहेगा, हम लोग का ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट। सो लेट्स सी, 20,10,000 माइनस 14,60,000, वी विल गेट टोटल हियर, कितना मिला उसको लेस करने के बाद, 5,50,000। ये क्या रहेगा हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला हम लोग को यहाँ पे, 5,50,000। सो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को कितना हुआ, 5,50,000। ओके, सो उसके बाद वन बाय वन जो दिए हुए फॉर्मेट के अंदर से उसको हम क्या करेंगे, इसके एंट्री करेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ने कैलकुलेट किए, उसके बाद हम क्या मिलेगा, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो उसके अंदर से हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं हम क्या करेंगे, उसके अंदर से लेस करेंगे, सही है। और उसी के साथ ऐड ऑपरेटिंग इनकम भी रहता है, और हम क्या करते हैं उसके अंदर सबसे पहले ऐड करते हैं, ऐड ऑपरेटिंग इनकम रहेगा, और उसके बाद ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो अभी ऑपरेटिंग इनकम तो कुछ दिया हुआ हम लोग को नहीं है, सो डायरेक्टली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सही है, जो हम लोग को दिए हुए। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, 3 मेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अंदर पहला रहेगा हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बी रहेगा हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एंड थर्ड वन इज फाइनेंस एक्सपेंसेस। ये 3 हम लोग के क्या होते हैं, मेन एक्सपेंसेस होते हैं, इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो लेस करेंगे हम उसके अंदर से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो वन बाय वन लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1 नंबर देखो आपको समझने के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, सो उसके अंदर हम देखेंगे वन बाय वन क्या क्या आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर, जो हम लोग को फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो उसके अंदर क्या रहेगा, ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डिप्रिसिएशन एसेट, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, ऑडिट फीस, repairs, legal expenses, director fees, general expenses and convenience। सो इसके में से कौन सा आइटम हमें दिया हुआ है, उसके हम क्या करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले एंट्री करने वाले हैं। सो लेट्स सी हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर इसके अंदर से क्या क्या दिया हुआ है। ओके, सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम देख सकते हैं, उसके अंदर से हम देखेंगे हम लोग को सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस सैलरी दी हुई है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑफिस रेंट एंड रेस्ट एंड टैक्सेस दिया हुआ है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया हुआ है। ओके,
उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को, ऑडिट फीस दिए हुए है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसका वन बाय वन अभी एंट्री करने वाले हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट हियर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर्स कम ऑफिस सैलरी। ओके, उसके बाद कौन सा आइटम दिया हुआ है उसके अंदर, ऑफिस रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, ऑफिस रेंट रेट्स एंड ऑफिस रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ओके, सो कौन से टैक्सेस दिए हुए वो भी हम देखेंगे, और उसके अंदर कौन से क्या हमें एंट्री करनी है। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सबसे पहले मैं इसको अमाउंट क्लियर करना चाहूंगा। अमाउंट देखिए कितनी, देखिए हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है उसका, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर। ओके, सो वन बाय वन देखेंगे। ऑफिस सैलरी कितना दिया हुआ है हम लोग को, 50,000। ओके, उसके बाद क्या दिया, ऑफिस रेंट के अमाउंट दिए हुए 39,000। ओके, सो और उसके बाद क्या दिया हुआ है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम की भी हमें उसके अंदर एंट्री करनी है। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट, ऑफिस सैलरी जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफिस सैलरी की कितनी अमाउंट दी हुई हम लोग को, 50,000। ओके, ऑफिस रेंट एंड रेंट्स की अमाउंट दी हुई हम लोग को 39,000। ओके, उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया हुआ है, एंड सही है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम उसकी अमाउंट दी हुई हम लोग को कितना, 20,000। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को ऑडिट फीस, और लास्ट वन इज डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। ओके, जो फॉर्मेट में दिया है उसी तरह हम क्या करें, इसके एंट्री कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। ओके, सो डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। सो ऑडिट फीस की कितनी अमाउंट दी हुई है हम लोग को, ऑडिट फीस दिया हुआ है हम लोग को 6,000, एंड डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 50,000। So first of all 6,000 audit fees, and the last one is depreciation on furniture 50,000. So we will get total here for total operating and administrative expenses. Let's see कितना total आता है, 50,000 plus 39,000 plus 20,000 plus 6,000, and last one is 50,000. So we will get total here 1,65,000. So we will get total here for operating and administrative expenses 1,65,000. So right here 1,65,000. After that, next part is selling and distribution. So let's see here the next part. It's called second, selling and distribution. Okay, so second part, selling and distributions under come. Let's see which items are comes under. Let's see the format first. See here. After that, the selling and distribution under comes items, salesman salary, rent, shops, showrooms, exhibitions, travel fare, traveling and van expenses, advertisement for publicity, depreciation on delivery van, sales discount, commission, and the last one is normal bad debts. So let's see which item are given in our problems. See here, first one is come, salesman salary, under come, selling and distribution, right?
After that, promotion expenses also under come. After that, delivery expenses also related to sales. So that this item also come. And last one is depreciation on delivery van. Let's see here. See, depreciation on delivery van also come in selling and distribution. So let's see first salesman salary. तो इसके अंदर एंट्री करेंगे हम लोग सेल्समैन सैलरी की. सेल्समैन सैलरी. ओके, सो सेल्समैन सैलरी कितनी अमाउंट दिए हुए उसकी हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर 12,000. आफ्टर दैट नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है हम लोग को उसके अंदर प्रमोशन एक्सपेंसेस. प्रमोशन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है हम लोग को 38,000. नेक्स्ट वन दिया हुआ है हम लोग को डिलीवरी एक्सपेंसेस. Last one is depreciation on delivery van. Depreciation on delivery van. So delivery expenses are given amount. How much in problem? 20,000. एंड लास्ट की कितना दिया हुआ है डिलीवरी वैन के हम लोग को अमाउंट अभी प्रॉब्लम के अंदर 30,000. सो टोटल करेंगे अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोग 12,000 प्लस 38,000 प्लस 20,000. लास्ट वन इज 30,000. सो वी विल गेट टोटल हियर 1 लाख. सो कितना मिला हम लोग को टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का 1 लाख. उसके बाद टेक्स देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है हम लोग को. नेक्स्ट क्या रहता है. वन हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. सही है. सेकेंड हो गया हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और जो थर्ड रहेगा हम लोग को कौन सा एक्सपेंसेस रहता है. फाइनेंस एक्सपेंसेस. तो उसके अंदर भी देखेंगे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है. फाइनेंस एक्सपेंसेस. सो फाइनेंस एक्सपेंसेस के अंदर देखेंगे कौन से आइटम्स आते हैं. सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर जाएंगे हम लोग. लेट्स सी हियर कैश डिस्काउंट, बैंक चार्जेस, एबनॉर्मल बैड डेब्ट्स, बैंक कमीशन. ओके, उसके बाद में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन. ओके, सो देखेंगे कौन सा आइटम दिया हुआ है उसमें से हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर. देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंस का यहाँ पे एक ही आइटम सिर्फ दिया हुआ है जो है टू इंटरेस्ट सॉरी टू डिबेंचर ऑन इंटरेस्ट. कितना अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 30,000. सो क्या लेंगे हम लोग उसको लेंगे फाइनेंस एक्सपेंसेस के अंदर डिबेंचर ऑन इंटरेस्ट. डिबेंचर ऑन इंटरेस्ट कितना अमाउंट दिया था हम लोग को 30,000. सो डायरेक्टली इसको सेकेंड ऑर्डर में लेंगे हम लोग क्योंकि एक ही आइटम दिया हुआ है. सो वी विल फाइंड हियर 3 आंसर्स. फर्स्ट इज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल, सेकेंड वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज फाइनेंस एक्सपेंसेस. हम क्या करेंगे इसको अभी जो हम लोग को जीपी मिला है उसमें से हम क्या करेंगे उसको इन तीनों अमाउंट को लेस करेंगे. तो सबसे पहले हम टोटल हम लोग को ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जो हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले हम टोटल करेंगे इन 3 एक्सपेंसेस की. सो लेट्स सी हियर. फर्स्ट वन इज कितना दिया हुआ है 1,65,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000. So we'll get total here 2,95,000. टोटल क्या रहेंगे हम लोग की तीनों एक्सपेंसेस की
2,95,000। उसमें से हम क्या करेंगे, हम लोग का जो जीपी है वो लेस करेंगे, और वो लेस करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। सो लेट्स सी हियर 5,50,000 माइनस 2,95,000। सो विल गेट टोटल कितना मिला हम लोग को लेस करने के बाद, 2,55,000। सो उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट। सो कितना आया हम लोग को ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट लेस करने के बाद, 2,55,000। क्या रहेगा हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको हम बोल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बोल करने के बाद। ओके, सो उसके बाद क्या रहता है प्रॉब्लम का, उसके अंदर हम देखेंगे फॉर्मेट के अंदर क्या दिया हुआ है। सो फाइनेंस एक्सपेंसेस लेस करने के बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट आफ्टर ये होने के बाद क्या मिला हम लोग को, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिला। सो उसके अंदर हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है अब वो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया कि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम जो दिया हुआ है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो कौन से रहते हैं, डिविडेंड ऑन शेयर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपोजिशन रिसीव्ड, एंड द लास्ट वन इज रॉयल्टी रिसीव्ड, और लास्ट में और दिया है शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड। सो क्या रिसीव हुआ हम देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को। सो आप देख सकते हैं डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हम लोग को। ओके, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट सेल ऑन मशीनरी। सो ये दो आइटम्स क्या हम लोग को दिए हुए हैं। सो सबसे पहले हम दोनों की क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट सेल ऑफ मशीनरी। सो वन क्या करेंगे, वन बाय वन इसकी अभी एंट्री करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे फॉर्मेट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, ये ध्यान में रखिए। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, लेस होता है। सो ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, सो जैसे कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने क्या क्या करने वाले इसके अंदर, ऐड करने वाले ऑपरेटिंग हम लोग के प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है इसके अंदर हम लोग को, जैसे मैंने हमें देखा आपको, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो उसके अमाउंट दिए हुए हम लोग को डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट की, कितना दिया हुआ है टोटल डिविडेंड इन्वेस्टमेंट हम लोग को 40,000। द सेकेंड वन इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, सो उसके अमाउंट दी हुई हम लोग को यहाँ पे 30,000। सो वी विल गेट टोटल हियर नेट ऑपरेटिंग इनकम 70,000। टोटल कितना मिला हम लोग को, नेट ऑपरेटिंग इनकम हम लोग का 70,000। सो टोटल आया ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट 2,55,000 प्लस 70,000 हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो हम लोग क्या करते हैं, इनकम रिसीव होता है हम लोग को। सही है, रिसीव मतलब कि हम लोग के पास आता है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। सही है, उसके अंदर। सो टोटल वी विल गेट हियर 3,25,000। सो टोटल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3,25,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो दिया हुआ है हम क्या करेंगे, वो हमेशा लेस करते हैं। सही है, सो लेस नॉन ऑपरेटिंग
इनकम. ओके, सो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग क्या रहेगा, एक्सपेंस. अभी इनकम हमने ऊपर ऐड किया ना, सो लेस बाद में क्या रहेगा हम लोग का, एक्सपेंस. ओके, सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हम लोग जो एक्सपेंस कर देते हैं, से खर्च कर देते हैं. कौन से हैं हम लोग के पास, क्या जाता है देखिए. सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर फॉर्मेट में देखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है. देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, कॉम्पोजिशन पेड, फिक्सेशन एसेट, रिटर्न ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये हम क्या करते हैं, इसके अंदर से लेस करते हैं. सो देखेंगे कौन सा आइटम इसके अंदर हम लोग को दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर. सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर दिया हुआ है लॉस इन सेल ऑफ वैन. ओके, सो लॉस ऑफ सेल ऑफ वैन, ये हम लोग का क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. सो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे लॉस इन सेल ऑफ वैन. ओके, सो उसके अमाउंट दिए हुए एक ही आइटम है, सो डायरेक्टली क्या जाएगा, ये आउटर में जाएगा. आउटर कॉलम के अंदर एक ही अमाउंट दिए हुए, कितना दिया हुआ है, 5000. ओके, सो टोटल रहेगा, इसकी टोटल करेंगे अब हम लोग अभी 3,20,000. दैट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. हमें टैक्स कैलकुलेट करने से पहले क्या मिला, NPBT. सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना मिला हम लोग को, देखेंगे हम लोग. सो लेट्स सी हियर 3,25,000 minus 5,000. So we will get 3,20,000. Understand? So 3,20,000. देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा आइटम डायरेक्ट आ रहा है. सही है, तो आपको अगर एक दो प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर आपको क्या होगा, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे. ओके, आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है इनकम स्टेटमेंट का, क्योंकि बैलेंस शीट से बहुत बड़ा फॉर्मेट दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट का. सो आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होगा. सो 3,20,000 क्या किया मैंने उसको, अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया. ओके, सो प्रॉब्लम के अंदर हम देखेंगे हम लोग को टैक्स कितना दिया हुआ है, कितना कैलकुलेट करना है. क्या करेंगे, वन बाय वन इसकी अभी एंट्री करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट. सो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे फॉर्मेट के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया. हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, ये ध्यान में रखिए. और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, लेस होता है. सो ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ओके, सो जैसे कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने क्या क्या करने वाले इसके अंदर, ऐड करने वाले ऑपरेटिंग हम लोग के प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है इसके अंदर हम लोग को, जैसे मैंने हमें देखा आपको, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, सो उसके अमाउंट दिए हुए हम लोग को डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट की, कितना दिया हुआ है टोटल डिविडेंड इन्वेस्टमेंट हम लोग को 40,000. द सेकेंड वन इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. ओके, सो उसके अमाउंट दिए हुए हम लोग को यहाँ पे 30,000. So we will get total here net operating income 70,000. टोटल कितना मिला हम लोग को, नेट ऑपरेटिंग इनकम हम लोग का 70,000. सो टोटल आया ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट 2,55,000 प्लस 70,000 हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो हम लोग क्या कहते हैं, इनकम रिसीव होता है हम लोग को. सही है, रिसीव मतलब कि हम लोग के पास आता है,
तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, सही है, उसके अंदर। सो टोटल वी विल गेट हियर 3,25,000। सो टोटल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3,25,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो दिया हुआ है हम क्या करेंगे, वो हमेशा लेस करते हैं, सही है। सो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, सो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग क्या रहेगा, एक्सपेंस। अभी इनकम हमने ऊपर ऐड किया ना, सो लेस बाद में क्या रहेगा हम लोग का, एक्सपेंस। ओके, सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हम लोग जो एक्सपेंस कर देते हैं, से खर्च कर देते हैं, कौन से हैं हम लोग के पास, क्या जाता है देखिए। सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर फॉर्मेट के सब फॉर्मेट में देखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, कॉम्पोजिशन पेड, फिक्सेशन एसेट, रिटर्न ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम क्या करते हैं, इसके अंदर से लेस करते हैं। सो देखेंगे कौन सा आइटम इसके अंदर हम लोग को दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर। सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर दिया हुआ है लॉस इन सेल ऑफ वैन। ओके, सो लॉस ऑफ सेल ऑफ वैन, ये हम लोग का क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे लॉस इन सेल ऑफ वैन। ओके, सो उसकी अमाउंट दिए हुए एक ही आइटम है, सो डायरेक्टली क्या जाएगा, ये आउटर में जाएगा, आउटर कॉलम के अंदर एक ही अमाउंट दिए हुए, कितना दिया हुआ है, 5,000। ओके, सो टोटल रहेगा, इसकी टोटल करेंगे अब हम लोग अभी 3,20,000। दैट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें टैक्स कैलकुलेट करने से पहले क्या मिला, NPBT। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना मिला हम लोग को, देखेंगे हम लोग। सो लेट्स सी हियर 3,25,000 minus 5,000, so we will get 3,20,000, understand। so 3,20,000। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा आइटम डायरेक्ट आ रहा है, सही है। तो आपको अगर एक दो प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर आपको क्या होगा, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है इनकम स्टेटमेंट का, क्योंकि बैलेंस शीट से बहुत बड़ा फॉर्मेट दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट का। सो आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होगा। सो 3,20,000 क्या किया मैंने उसको, अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया। ओके, सो प्रॉब्लम के अंदर हम देखेंगे हम लोग को टैक्स कितना दिया हुआ है, कितना कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम के अंदर आप देख सकते हैं हम लोग को कितना दिया हुआ है, यहाँ पे इनकम टैक्स 1,75,000 क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स दिया हुआ है, सही है। और इनकम टैक्स लेस करने के बाद अगर हमारा आंसर नेट प्रॉफिट के समान आता है 1,55,000, तो क्या होगा, हम लोग का प्रॉब्लम जो किया है हम लोग ने क्या है, सही है। और हम लोग का प्रॉब्लम क्या होगा, सही से टैली होगा। देखिए मैं आपको एक बार इसके अंदर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो अमाउंट दिए 1,55,000, ऊपर हमने कुछ अमाउंट के अंदर चेंजेस किए थे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण। सो ये जो अमाउंट दिए हुए यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जो आंसर रहेगा 1,45,000 रहेगा। सो हमारा इनकम टैक्स लेस करने के बाद अगर हम लोग का जो आंसर है 1,75,000 माइनस, सही है, जो अमाउंट उसके अंदर से हम लेस करेंगे और हम लोग का आंसर 1,45,000 आएगा, सो क्या होगा, हम लोग का प्रॉब्लम टैली होगा। मतलब क्या, इनकम टैक्स 1,75,000 लेस करके जो हम लोग का आंसर 1,45,000 क्या होना चाहिए, आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकम टैक्स लेस करेंगे, लेस इनकम टैक्स 1,75,000। सो लेस सी, सो इनकम टैक्स हमेशा क्या होता है, लेस। ओके, सो हम पे करते हैं टैक्स। सो लेस टैक्स कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, 1,75,000। ओके, सो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, 3,20,000 में से उसको लेस करेंगे। सो 3,20,000 लेस
1,75,000. So we will get here 1,45,000. मतलब हम लोग का प्रॉब्लम जो है वो क्या है, सही आया है. सो इसको हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट्स कॉल्ड एनपीएटी. एनपीएटी उसको हम क्या कहते हैं, एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कभी कभी क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट फॉर्म भी दिया जाता है, एनपीएटी, एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है. सो कितना मिला हम लोग को एनपीएटी, 1,45,000. 1,45,000. ये क्या रहेगा हम लोग का डायरेक्ट जो हमने भी कैलकुलेट किया वो क्या है, हम लोग को डायरेक्टली आंसर रहेगा. ओके. सो आफ्टर टैक्स वी विल गेट 1,45,000. मतलब हम लोग का जो प्रॉब्लम क्या है वो क्या है, सही है. और ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हुआ है. मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा, आपको इनकम स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, लेकिन आपको आने के लिए आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है. विदाउट फॉर्मेट आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, आपको 2-3 प्रॉब्लम होने के बाद समझ में आएगा क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट भी कैसा होता है और हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो. मैं आपके 100% हेल्प करने वाला हूँ. ओके, थैंक यू.